हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। आज शाम की रीडिंग करेंगे। आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस टॉपिक का। दीदी कब लेके आएंगी आज की रीडिंग, कब लेके आएंगी आज शाम वाली रीडिंग, कब लेके आओगी दीदी, है ना। यही आता है आप सबका क्वेश्चन। सो आज शाम आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से आपके बारे में। ठीक है, अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है। सो आज की इस रीडिंग में आप सबको मैं बता दूं कि ये रीडिंग मैं आप सबके रिक्वेस्ट के कारण से करती हूँ शाम को। एंड यस, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। क्या करना है आपको, करना ये है कि आपको अपने पार्टनर को दिल से याद करना है, दिल से, एकदम दिल से याद करना है। और दिल से याद करके इस रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इस रीडिंग के ऊपर आप फोकस करोगे और क्या जानोगे कि इस रीडिंग में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। फूल की एनर्जी है। ओके, टेम्परेंस। ओके, यहाँ है मेरे पास चैरियट की एनर्जी। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। यहाँ है हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है हर्मिट। 6 ऑफ wands। टू ऑफ wands। 3 ऑफ swords। नाइट ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ wands। लवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड मेरे पास है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी ये पर्सन जिससे बातें कर रहे थे। सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ आपके पार्टनर का। तो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है और ये रीडिंग अब आपको देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बता रही है कि भाई आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यार इंतज़ार करते करते ना अब थक गया हूँ। सच कहूँ, इंतज़ार करते करते ना अब थक सा गया हूँ। क्या करूँ यार, इंतज़ार इतना करना पड़ता है, इंतज़ार इतना ज़्यादा करना पड़ता है ना कि समझ नहीं आता है कि भाई अब क्या किया जाए, क्या करूँ ऐसा जिससे मेरे रिश्ते में कुछ पॉजिटिविटी आ पाए, मेरे रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंज आ पाए, मेरा रिश्ता कुछ अच्छा हो पाए। क्या करूँ ऐसा, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ना रिश्ते में बहुत ज़्यादा फंस के रह गया हूँ। बहुत ज़्यादा फंसते हुए जो है ना मैं चला जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये उदासी, ये परेशानी आखिर क्यों है, क्यों मैं इस तरीके से परेशान हूँ, मैं क्यों इस तरीके से बेचैन हूँ, मैं क्यों आखिर इस तरीके से मैं क्यों
जो है बेचैन सा हूँ, मैं इस तरीके से क्यों बेताब सा हूँ, मुझे क्यों इतनी बेचैनी होती है, मुझे क्यों इतनी बेताबी होती है, मुझे क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, आखिरकार क्यों, मुझे नहीं पता है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान सा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सारी चीज़ों के चेंज होने का। मैं बहुत कुछ बदलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे डिस्कस करूँगा उससे। मैं सोचता हूँ उससे बात करने का, मैं सोचता हूँ उससे कि मैं कुछ डिस्कस करूँ, मैं सोचता हूँ उससे कि वो मेरे साथ रहे और मैं उसके साथ रहूँ। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घबरा सा गया हूँ, अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ और मैं कहीं बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना भी चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, अ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अलग सा फ़ील होता है, मुझे अंदर से बहुत अकेलापन फ़ील होता है यार। चीज़ों को लेकर के मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आता है कि भाई क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंदर से जो घबराहट हो रही है ना, वो सिर्फ़ मुझे पता है। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन सा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेताब सा हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, ठीक है? मेरे अंदर की जो बेताबी है, मेरे अंदर की जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही है, वो बेताबी ख़त्म नहीं हो रही है। जिस तरीके से मुझे अकेलापन लगता है ना, वो अकेलापन मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने अकेलेपन को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है? थ्री ऑफ सॉर्ड्स है यार, मुझे बहुत याद आती है उसकी, बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं कहीं न कहीं मैं अपनी बात को भुला नहीं पा रहा और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ही अंदर घुटन महसूस कर रहा हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ। अंदर से बहुत एक होता है ना कि अंदर ही अंदर मैं टूट रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ठीक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहा। मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मेरा मन है वैलेंटाइन्स डे को कॉल करने का, मैसेज करने का। मन बहुत कर रहा है, मन कर रहा है कि उसके लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी ले लूँ यार, जाऊँ मैं उससे बात करूँ, मुझे उसके तरफ आने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है, मन बहुत हो रहा है उसके तरफ आने का, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। अंदर से जो एक होता है ना कि जो तन्हाई में, जो अकेलेपन में, है ना, जो होता है ना, वो एनर्जी मुझे फ़ील होती है। मुझे वो लगता है कि यार मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है? मेरे मन को मैं संभाल के देख चुका हूँ, मेरे मन को मैं संभाल चुका हूँ, मेरे दिल को मैं संभाल चुका हूँ। मेरे मन को कहीं न कहीं मैंने अ, समझा है, बहुत समझा है, बहुत हद तक मैंने समझा है, बहुत हद तक मैंने जाना है, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा प्यार में पढ़कर मैंने देख लिया है, बहुत ज़्यादा प्यार में पढ़ के जो है ना मैंने देख लिया है, मैं समझ रहा हूँ और मैं खुद को संभाल लूँगा, ठीक है? मैं खुद को संभाल लूँगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहीं न कहीं मैं बहुत अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। अंदर से मैंने जितना अपने आप को अकेला किया है ना, उतना मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ ताकि मुझे सुकून मिल सके, ताकि मुझे समझ में आ सके कि भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे किस तरीके से मुझे कितना अकेलापन फ़ील हो रहा है, मुझे कितना खालीपन फ़ील हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं जो बेचैनी फ़ील कर रहा हूँ ना, जो बेताबी फ़ील कर रहा हूँ ना, वो बेचैनी और वो बेताबी है ना, मुझे आज से नहीं है, बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले में देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को बहुत मैं मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मेरे अंदर जो उदासी है, जो परेशानी है, वो सिर्फ़ मुझे पता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता है, बाकी किसी और को नहीं पता है। बाकी किसी और के लिए मेरे मन में कोई और जो है ना कड़वाहट नहीं है यार, मुझे उसके लिए भी कड़वाहट नहीं है। मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन मैं कहीं न कहीं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बहुत अकेलापन फ़ील होता है मुझे, बहुत खालीपन फ़ील होता है मुझे। जब भी मैं देखता हूँ ना, जब भी मैं चीज़ों को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार कुछ तो है ऐसा, कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मुझे बार-बार परेशान करती है। ठीक है, मुझे बार-बार परेशान करती है। मैं अंदर से बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेलेपन में हूँ, बहुत खालीपन में हूँ। यार मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, टेंशन में आ गया हूँ, मेरी टेंशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मेरी टेंशन इतनी ज़्यादा है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या होगा, क्या हो गया है मुझे, किस तरीके की फीलिंग्स है मेरे लिए। मतलब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं चीज़ों को कैसे समझाऊँ यार, रिश्ते को मैं कैसे समझाऊँ। रिश्ता इस तरीके से रिश्ता इस तरीके से ना डिस्टर्बिंग हो चुका है, रिश्ता में इस तरीके से मतलब हो चुका है ना कि लगता है कि रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है। रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे मुझे लगता है कि रिश्ते में मैं बहुत ज़्यादा फंस गया हूँ। मतलब इमोशनली मैं इस तरीके से उसकी तरफ इन्वॉल्व हो चुका हूँ ना कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। मैं आगे जाना चाहता हूँ, नो डाउट आगे आना चाहता हूँ, आगे की तरफ मुझे बढ़ना है, आगे की तरफ मुझे आना है और मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है मुझे। अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। यार कोई तो मेरी बात को समझो, कोई तो मेरी बात को एग्री करो, कोई तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर वो नहीं समझ रहा है तो दूसरे को तो समझना चाहिए ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं समझ रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं समझ रहा है, कोई भी मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को कोई भी नहीं समझ पा रहा है। दिक्कत तो ये है। ठीक है यार, मैं किस किस को बताऊँ कि मैं किस तरीके से अपने आप को डील कर रहा हूँ, किस तरीके से अपने आप को डील कर रहा हूँ और मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसे बताऊँ। मैं कैसे कहूँ कि कितना स्ट्रेस में जी रहा हूँ और कितना मुश्किल है मेरे लिए ये स्ट्रेसफुल लाइफ, कितना मैं टेंशन में हूँ, कितनी मुझे टेंशन है मुझे, कितनी ज़्यादा मैं बातों को लेकर के टेंशन में आ जाता हूँ। किसी भी चीज़ को लेकर के मैं कितनी ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ, ये तो सिर्फ़ मुझे ही पता है, सिर्फ़ मुझे ही पता है। बाकी मुझे लगता है कि किसी को नहीं पता होगा। मेरे अंदर का जो वाइब है ना, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो मुझे लगता है कि किसी को नहीं पता होगी, किसी को भी जो है कैसे कहाँ क्या पता होगा। ठीक है, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुका हूँ ना, जो मतलब लगता है कि अभी झट से चला जाऊँ उसके तरफ, अभी झट से जो है उसके
तरफ जा कर के मैं उसको कहूँ कि हाँ यार मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ, मुझे इस कदर तुमसे जो है ना प्यार है। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मेरे मन को ना परेशान करती हैं और बहुत परेशान करती हैं यार, बहुत परेशान। ठीक है, आज से नहीं, बहुत टाइम से ही परेशान करती हैं मुझे। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, फैमिली की बातें मानूँ, फैमिली के साथ चलूँ, फैमिली की जो एडवाइस है उसको मानूँ कि क्या करूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना वो सच में समझ में आती तो आज ये नौबत ही नहीं आती, ये चीज़ों की नौबत ही नहीं आती। मुझे लगता है कि यार कुछ बात तो ऐसी है ना, कुछ ऐसी चीज़ है ना, तो लगता है कि यार हाँ यार ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, और मुझे लगता है कि मैंने जितना इंतज़ार किया है ना उतना वो मेरे लिए करेगी, मुझे तो यही डाउट लगता है। क्योंकि मैंने जितना इंतज़ार किया है उसका इंतज़ार मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। ठीक है, ठीक तो मुझे लगता है ना कि मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अकेले में हूँ, बहुत ज़्यादा खालीपन में हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं प्यार तो करता हूँ उसको, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर के इमोशंस हैं। ठीक है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो बात तो है जो बात शायद मैं नहीं भूल पाया, मैं नहीं भूल पा रहा। मेरे अंदर का जो एनर्जी है मैं उसे भुला नहीं पा रहा। मे बी ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मेरे मन को बेचैन तो कर ही रही हैं। मे बी मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा सकता था बट नहीं समझा पा रहा, और मुझे लगता है कि मैं समझा भी नहीं पाऊँगा अब। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं घबरा रहा हूँ अब। ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने बहुत अकेले में सोचा है उसके बारे में, बहुत सोचा है, बहुत जाना है, बहुत कुछ जाना है। एंड तब मैंने ये डिसाइड किया है कि हाँ यार मुझे क्या करना है अब आगे, मुझे कैसे करना है अब आगे, मुझे क्या कुछ चीज़ें करनी है आगे जिससे जो है ना मैं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाऊँगा, या मैं अपने रिश्ते को लेकर के सही ढंग से कर पाऊँगा, सही ढंग से चीज़ों को कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कहाँ रखूँ यार, आइडिया ही नहीं है मुझे। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने अपने मन को, अपने दिल को समझाने लगूँ ना तो समझा नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और ये परेशानी आज से नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। मैं हमेशा उसकी लाइफ में इन और आउट करता रहा हूँ, हमेशा। आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से मैं उसकी लाइफ में इन और आउट करता रहा हूँ, और मैं उसकी लाइफ में कभी स्टेबल नहीं रहा। प्रॉब्लम ये रहा, मैंने कभी कमिटमेंट नहीं दी उसको। मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैंने कभी उसको ये नहीं कहा। मैंने हमेशा उसको यही कहा कि यार ठीक है, नॉर्मल है, चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए बातें करूँगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करी है। मुझे लगता है कि यार मैंने जो डिस्कस किया वो कहीं ख़राब नहीं था। मैंने कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं उसकी लाइफ में, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी है उसकी लाइफ में। मैं अंदर ही अंदर घबराता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। मैं खुश हूँ भी कि नहीं हूँ मैं नहीं जानता। ठीक है, मेरे अंदर जो है ना, जो खुशी है ना, वो खुशी मैं मतलब नहीं दिखा सकता यार कि मुझे किस प्रकार की खुशी है। मैंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है ना, वो स्ट्रगल से अब मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक है, मैंने वो मतलब अपनी लाइफ में मैंने जो स्ट्रगल किया है, मैं उस स्ट्रगल से बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत 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 परेशान। अब मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं अपने स्ट्रगल को कैसे हैंडल करूँगा। ठीक है, इतना डिले हुआ है ना मेरी लाइफ में, इतना डिले हुआ है कि मैं बता नहीं सकता है कि क्या क्या मेरे साथ हो चुका है, किस तरीके से मैंने जो है ना डिसाइड किया है, किस तरीके से मैंने अपने आप को हैंडल किया है। ठीक है यार, कुछ तो बताओ, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। सो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर यानी इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके ओके Six of Swords and the Lovers. Ten of Cups. Okay, just a minute. Thank you so much, Divine. Seven of Pentacles. यहाँ है Knight of Cups. यहाँ है Page of Cups. King of Wands. यहाँ मेरे पास Queen of Pentacles. ओके बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके सो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कार्ड में, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए भी आप फील करते हो, ठीक है, वो जिससे बातें कर रहे थे, आज उनके दोस्त ने क्या कहा। उनके दोस्त ने ये कहा कि यार इतनी परेशानी, इतनी मुश्किल तुम क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, तुम आगे बढ़ जाओ ना, अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाओ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है यार, तुम आगे बढ़ जाओ ना, अपने रिश्ते को तुम समझ सकते हो, अपने रिश्ते को तुम जान सकते हो, तो तुम उन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करो ना जिनके ऊपर तुम्हें ट्रस्ट होता है। तुम बेफिजूल की बातें करना और बेफिजूल की चीज़ें करना क्यों कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता अच्छा है तो अच्छा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिश्ते में बहुत पॉजिटिविटी है या बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो तुम्हें ये क्यों नहीं करना चाहिए। ये क्यों तुम अपने आप को क्यों रोक रहे हो, अपने आप को क्यों तुम इस तरीके से स्टक हो यार। स्टक नहीं रहो। जो तुमने सोचा है, जो तुम सोच रहे हो करने का, वो तुम करो ना यार। तुम्हें कौन रोकता है यार, रोकना भी नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। मुझे लगता है ना कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इस रिश्ते को यार एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्ट करना कुछ गलत नहीं है। मुझे लगता है कि जो करोगे सही करोगे, जो होगा वो सही होगा, जैसे होगा वो सही होगा। मुझे लगता है कि तुम इस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाओगे ना, तो तुम खुद भी समझ सकते हो कि इस रिश्ते में क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है। स्टक रहना कोई बड़ी वो नहीं है यार, चालाकी नहीं है। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ जाना ही अच्छा है। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में फुल पॉजिटिव होकर के बढ़ जाना ही सही रास्ता है, क्योंकि ये जो रास्ते हैं ना वो हमें बहुत कन्फ्यूज़न में डालते हैं, ठीक है। और रास्ता भी हम खुद ही चूज़ करते हैं, रास्ता भी हमारा खुद का ही होता है। तो चूज़ करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और तुम इस तरीके से चूज़ करके, इस तरीके से डिपेंड होकर, है ना, रहोगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैनेज कर सकते हो, तो ठीक है। तो मुझे लगता है लवर्स की एनर्जी है, यस। मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करो यार। तुम प्यार करते हो उससे, ठीक है, तुम प्यार करते हो उससे, तो तुम्हारा ये काम है, कि तुम हर एक चीज़ को बैलेंस करोगे, हर एक चीज़ को तुम करोगे, हर एक चीज़ को तुम्हें करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को तुम्हें जानना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम इस तरीके से अकेले में रहोगे ना, तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। अपने आप को अकेले में तुम रखने से बचो, और मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ के खुद से इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि तुम प्यार करते हो उससे, तुम्हारी फीलिंग्स है उसके लिए, तुम्हारी इमोशंस है उसके लिए। तुम अगर बात नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा यार, ये भी तो देखना चाहिए ना, ये भी तो सोचना चाहिए ना। तुम अपने प्यार को समझो, तुम अपनी फीलिंग्स को समझो, तुम अपने इमोशंस को समझो यार। तुम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझोगे ना, तो बहुत कुछ तुम्हें समझ में आएगा,
10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, तुम बहुत 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 प्यार दे सकते हो, बहुत प्यार कर सकते हो, बहुत प्यार 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 है, बहुत प्यार है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई तुम्हारा जो रिश्ता है ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तुम्हारा जो रिश्ता है ये अनएक्सपेक्टेड है। तुम अपने रिश्ते को ना समझोगे ना तो तुम्हें खुद को आइडिया होगा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा है या कितना ज़्यादा बुरा है। कहीं ना कहीं तुम अपने रिश्ते को लेकर, तुम अपने रिश्ते को मैनेज करके नहीं चल सकते हो ना। 10 जगह चीज़ें करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर वो नहीं हो पाएगा। तुम बहुत प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स फेस करोगे। तो मुझे लगता है कि तुम ना उस तरीके से मत रहो, तुम इस तरीके से निगेटिव वे में मत सोचो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम इस तरीके से निगेटिविटी में रहोगे ना फिर तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तुम कहीं ना कहीं इन रिश्तों को सरवाइव नहीं करोगे, ठीक है। सॉरी। मुझे लगता है कि तुम ना अगर रिश्ते को समझना चाहो तो ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत 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 अच्छा है। इस रिश्ते को समझकर, तुम जान करके ना इस रिश्ते में कमी निकालोगे ना तो मैं कहूँगा कि भाई वो तुम्हारे मन की कमी है फिर। क्योंकि मैंने देखा है उसको कि तुम्हारे रिश्ते में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को ना संभालने की कोशिश तुमने कर दी है और तुम अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम इस रिलेशनशिप के बारे में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने बहुत लंबा टाइम ले लेते हो। तुम बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेते हो। तो इतना भी लंबा टाइम लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इतना भी ज़्यादा जो है ना तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है यार। तुम वैलेंटाइन को जाना चाहते हो, वैलेंटाइन को जाओ ना। वैलेंटाइन को जाओ, प्रपोज़ल दो यार, प्रपोज़ करो उसको, प्रपोज़ करके देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रपोज़ल दोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा ना कि भाई क्या है आखिरकार रिश्ते में, क्या जो है ना पॉजिटिविटी है, क्या निगेटिविटी है, या तुम इस रिश्ते को कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है ना यार तुम्हें तो खुद पता है, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तुम्हें तो सारी चीज़ें पता है ना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मैं तो कहूँगा कि भाई तुम्हारे अलावा कोई और नहीं समझ सकता है इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी है या इस रिश्ते का जो एक पॉजिटिव साइड है वो, ठीक है। बेशक तुम इस रिश्ते में, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में, बेशक तुम इस रिश्ते को लेकर के जो है ना आगे बढ़ो और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो यार। तुम प्रपोज़ल दो उसको। मैं तुम्हें डिले करने को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी डिले करने को नहीं कहूँगा, नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो और तुमने क्या क्या फेस किया है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना बहुत कन्फ्यूज़न में हो, और कन्फ्यूज़न जो है ना ख़त्म हो जाएगी ना तो तुम्हारा सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाएगा। मुझे ये भी पता है कि तुम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हो, ठीक है। तो डिस्टर्ब रहने का क्या मतलब बनता है यार, डिस्टर्ब रहने का क्या मतलब बनता है। मुझे लगता है कि तुम डिस्टर्ब रहोगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, डिस्टर्बिंग एनर्जी रहेगी फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम डिसाइड तो करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम डिसाइड तो करो कि तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है, क्या करना है। हर एक चीज़ तुम्हें डिसाइड करनी होगी, तब जाके तुम जो है ना कर पाओगे अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत, ठीक है। अपने रिश्ते की जो नई शुरुआत तुम करना चाहते हो वो थोड़ा सा होता ना कि मन में जो सवाल है, मन को जो संभालना होता है, मन को जो एक होता है ना कि मन को संभाल कर, मन को जीत कर, है ना, उस तरीके से तुम वो करो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना बहुत ज़्यादा सैड रहोगे, ठीक है। मुझे पछतावा होगा तुम्हें, क्योंकि तुम डिले कर रहे हो, बस डिले कर रहे हो, तुम सोचने में बहुत डिले कर रहे हो यार। तो तुम इतना भी नहीं सोचो, जितना तुम टेंशन तुम्हें नहीं लेना चाहिए ना उतना तुम टेंशन ले रहे हो। तो इतना भी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इतना भी तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, इतना भी तुम्हें ना वो सब नहीं सोचना चाहिए जो तुम ये सब सोच रहे हो फालतू की चीज़ें, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब आगे का सोचना चाहिए, आगे के बारे में जानना चाहिए
और मुझे ये भी पता है कि तुम सोच रहे हो, ठीक है, तुम सोच रहे होगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैनेज कर लोगे, तो मे बी तुम्हारा रिश्ता बहुत सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से आज की इस रीडिंग में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, ज़रूर मुझे बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।